हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के ऊपर बेस्ड है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो शो करता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी साउंड है। यदि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो किसी भी कंपनी का ग्रो हो रहा है, इसका मतलब है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी इंक्रीज हो रही है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो किसकी रिलेशनशिप शो करता है? कंट्रीब्यूशन और सेल्स की रिलेशनशिप शो करता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ये अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए अपन मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट से देखेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में सबसे पहले अपन लेते हैं सेल्स। सेल्स में से अपन माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है और डिक्रीज होने से डिक्रीज होती है। जैसे मटेरियल हो गया, आपका लेबर हो गई। अपन जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं सेल्स में से, तो अपने पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले यदि अपन को कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है, जब सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन में से अपन माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट, जो बिल्कुल फिक्स रहती है, तो अपने पास आ जाता है प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले अपन ने देखे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के। पहला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और दूसरा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। अब इस वीडियो में अपन देखेंगे 10 अलग अलग केसेस में अपन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके अलावा भी आपको कोई भी सिचुएशन मिलती है जिसमें अपन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, प्लीज राइट मी इन माय कमेंट बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला केस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपन को गिवन है 20 रुपीज, और एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है 15 रुपीज। अब यहाँ पे अपन को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपन ने देखा था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। और कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए अपन जब सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट गिवन होती है, तो सेल्स में से अपन वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 15 रुपीज, तो अपना कंट्रीब्यूशन आ गया 5 रुपीज। अब अपन इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन है 5, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 इंटू 100, तो अपना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो यहाँ पे आ गया 25%। तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी, 25% अपना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है। नेक्स्ट केस में अब यहाँ पे अपन को 2019 और 2020 का सेल्स और प्रॉफिट गिवन है। तो जब अलग अलग टाइम पीरियड की सेल्स और प्रॉफिट गिवन होती है, तो उस केस में पीवी रेशो कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। क्योंकि यहाँ पे अपने पास कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन नहीं है तो अपन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स से कैलकुलेट नहीं कर सकते पीवी रेशो। अब 2019 में कंपनी की सेल्स थी 1 लाख रुपीज, और वो 2020 में इंक्रीज होके 2 लाख रुपीज हो गई। तो सेल्स में कितना चेंज आया है? 1 लाख रुपीज से अपनी सेल्स इंक्रीज हो गई। और प्रॉफिट 2019 में 40,000 था, जो इंक्रीज होके हो गया 60,000। तो प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो गया अपना? 20,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब अपन इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो पीवी रेशो के अंदर अपना प्रॉफिट चेंज हुआ है 20,000 रुपीज से, और अपनी सेल्स चेंज हुई है 1 लाख रुपीज से। तो अपना पीवी रेशो आ गया 20%। और ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी, 20% अपना पीवी रेशो है। नेक्स्ट केस में अपन को पीवी रेशो कैलकुलेट करने के लिए सेल्स और कॉस्ट गिवन है दो अलग अलग टाइम पीरियड की। अब अपने पास जब अपन दो अलग अलग टाइम पीरियड होता है, तो उस केस में पीवी रेशो अपन कैलकुलेट करते हैं। जैसे लास्ट केस में अपन ने देखा था चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे अपने पास चेंज इन सेल्स तो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। 2019 में अपनी सेल्स हुई थी 4 लाख, और जो इंक्रीज हो गई 2020 में 6 लाख से। तो अपनी कितनी सेल्स चेंज हुई?
2 लाख से अपनी सेल्स चेंज हुई, मगर प्रॉफिट अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अपन को कॉस्ट गिवन है और यदि अपन सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो अपने पास आ जाता है प्रॉफिट। तो 2019 में अपना प्रॉफिट हो गया 1 लाख रुपीज और 2020 की सेल्स 6 लाख थी, कॉस्ट 4 लाख, तो 2020 का अपना प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपीज। तो अपना प्रॉफिट कितना चेंज हुआ 2019 से 20 में? 1 लाख रुपीज से अपना प्रॉफिट चेंज हो गया। तो यहाँ पे अपन वैल्यूज पुट कर लेते हैं। चेंज इन प्रॉफिट है 1 लाख डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स अपन को गिवन है 2 लाख इंटू 100। तो इस केस में अपना पीवी रेशियो कितना हो गया? 50% अपना पीवी रेशियो है और ये अपन को गिवन है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। नेक्स्ट केस में अपन को मार्जिनल कॉस्ट गिवन है। मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट यदि अपन जनरल वर्ड्स में बोलें तो एक ही चीज होती है, और कंट्रीब्यूशन गिवन है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है कंपनी का 8 रुपीज। तो अपन को पीवी रेशियो फाइंड आउट करना है और पीवी रेशियो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे अपन को कंट्रीब्यूशन तो गिवन है 8 रुपीज, मगर अपन को सेल्स अपन को गिवन नहीं है। अब अपन सेल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन अपने पास है 8 रुपीज, सेल्स अपन को फाइंड आउट करना है, मगर अपन को वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट कह दो, वो अपन को गिवन है 12 रुपीज। तो इसकी इक्वेशन के बेसिस पे अपन कंट्रीब्यूशन अपन सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 12 रुपीज इधर आ जाएगा, तो अपनी सेल्स हो जाएगी 8 प्लस 12 इक्वल्स टू 20 रुपीज अपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। अब अपन इस वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन अपने पास है 8 रुपीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20 इंटू 100। तो फोर्थ केस में अपना पीवी रेशियो आ गया 40%, और यह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट केस में अपन को, अब यहां पे अपन को फिक्स कॉस्ट गिवन है 40,000, प्रॉफिट गिवन है 10,000 और सेल्स अपन को गिवन है। तो अपना पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब सेल्स तो अपन को गिवन है 1 लाख रुपीज, मगर कंट्रीब्यूशन अपन को गिवन नहीं है। और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला तो अपन ने देखा था, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे अपन को वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन नहीं है। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला अपन ने देखा था फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अपन को गिवन है 40,000 और प्रॉफिट अपन को गिवन है 10,000। तो अपना कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 50,000 अपनी कंपनी का कंट्रीब्यूशन हो गया। तो इसके बेसिस में अपन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ गया 50,000, सेल्स अपन को गिवन है 1 लाख इंटू 100, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया यहाँ पे 50%। तो ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर सी, 50% पीवी रेशियो हो गया। नेक्स्ट केस में अपन को ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है। अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीज में गिवन है अपन को 80,000 और फिक्स कॉस्ट अपन को गिवन है 20,000 रुपीज। अब यहाँ पे अपने पास पीवी रेशियो का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ये अपन को इसके बेसिस में अपन पीवी रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अपने पास कंट्रीब्यूशन भी नहीं है और सेल्स भी नहीं है। तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे पीवी रेशियो? तो अपने पास है ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट यदि अपन रुपीज में कैलकुलेट करते हैं तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाता है? यदि अपन रुपीज में ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब अपने पास ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे गिवन है 80,000 और फिक्स कॉस्ट गिवन है 20,000। तो पीवी रेशियो आराम से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपना हो गया मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन, जिसमें अपन पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट में अपन ने लिख लिया 80,000 है अपना ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट है 20,000 रुपीज डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इधर आ जाएगा और 80,000 इधर आ जाएगा। तो अपना पीवी रेशियो अपना हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000
इंटू 100, क्योंकि पीवी रेशो परसेंटेज में होता है, तो इस केस में पीवी रेशो अपना आ गया 25%। और ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी, 25% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आ गया जब ब्रेक इवन पॉइंट और फिक्स कॉस्ट गिवन होती है। नेक्स्ट केस में अपन को ब्रेक इवन पॉइंट की जगह यहाँ पे क्या गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, सेल्स, वो सेल्स होती है जिसपे कंपनी को प्रॉफिट ही होता है, और ये अपन को रुपीज में गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। तो जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपन रुपीज में कैलकुलेट करते हैं तो अपना फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब यहाँ पे अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है रुपीज में, प्रॉफिट गिवन है 25,000, तो अपन पीवी रेशो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे अपन ने ब्रेक इवन पॉइंट में कैलकुलेट करा था। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिख लिया अपन ने, 50,000 अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, प्रॉफिट अपने पास है 25,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो अपन को कैलकुलेट करना है। अब अपन इसमें पीवी रेशो इधर आ जाएगा और 50,000 इधर आ जाएगा, तो अपन पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया अपने पास 25,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना आ गया अपने पास, इस केस में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया 50%, जो हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में गिवन है 40%, और प्रॉफिट अपन को गिवन है 4,000, और एक्चुअल सेल्स अपनी कंपनी की है 40,000। अब इसमें अपन पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, कंपनी की वो सेल्स का लेवल होता है जिसपे कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे अपनी टोटल सेल्स कितनी है, यहाँ पे अपनी सेल्स है 40,000, तो कितनी सेल्स पे अपन को प्रॉफिट हो रहा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% गिवन है, सेल्स अपनी है 40,000 रुपीज, और 40% की सेल्स पे अपन को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अमाउंट में यदि अपन कन्वर्ट करेंगे तो 16,000 की सेल्स पे अपन को हो गया प्रॉफिट। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने पास रुपीज में आ गया, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब रुपीज में गिवन होता है तो अपना फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने पास है 16,000, प्रॉफिट है कंपनी का 4,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो अपन पीवी रेशो को इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पीवी रेशो इक्वल्स टू 4,000 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 100। तो अपना पीवी रेशो कितना हो गया, 25% अपना पीवी रेशो हो गया, और ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। जब अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में गिवन होती है तो अब अपन पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है पीवी रेशो अपन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अपन को मार्जिनल कॉस्ट टू सेल्स रेशो गिवन है 60%। अब मार्जिनल कॉस्ट कह दो या वेरिएबल कॉस्ट कह दो, एक ही चीज होती है। अब जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे पीवी रेशो का अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, जब अपन को मार्जिनल कॉस्ट परसेंटेज में गिवन होती है तो 1 माइनस मार्जिनल कॉस्ट रेशो होता है अपना पीवी रेशो का फॉर्मूला। तो 1 हो गई सेल्स, सेल्स 1 है, उसका 60% मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट है, तो 0.60 कर लिया। तो पीवी रेशो कितना आ गया, 0.40, और 40% आ गया अपना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, और ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है, ये लास्ट केस है जिसके अंदर अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है 10,000, फिक्स कॉस्ट गिवन है 20,000 रुपीज, और सेल्स अपन को गिवन है 60,000। अब यहाँ पे अपन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है अपना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसपे कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपन को गिवन है 10,000, कंपनी की एक्चुअल सेल्स है 60,000, और ब्रेक इवन सेल्स है कंपनी की
जो अपन को फाइंड आउट करनी है। तो अपन ने यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स इधर आ जाएगा और 10,000 इधर आ जाएगा। तो ब्रेक इवन सेल्स हो गई कंपनी की 60,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 50,000 रुपीज हो गई कंपनी की ब्रेक इवन सेल्स। और ब्रेक इवन यदि रुपीज में गिवन होती है तो ब्रेक इवन को कैलकुलेट करने का अपना फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अपन वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ब्रेक इवन सेल्स अपनी आई 50,000 रुपीज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट यहाँ पे अपन को गिवन है 20,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। अब अपन इसको पीवी रेशो को इधर ले जाते हैं तो अपना पीवी रेशो हो गया फिक्स कॉस्ट है 20,000 डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन इधर आ जाएगा 50,000 इंटू 100। तो अपना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इस केस में कितना हो गया, अपना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो हो गया 40%, जो है अपना ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने देखा 10 अलग अलग केसेस में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा अपन ब्रेक इवन पॉइंट के केसेस देखेंगे। यदि अपन को अलग अलग वैल्यूज दी हुई हो तो अपन ब्रेक इवन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।